श्री राम जय जय राम। 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 श्याम रामचंद्र की। आदरणीय सभी राम कथा के श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का प्रकरण आपके सामने शुरू करता हूँ। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आप लोग कुछ दिनों से सवारी प्रसंग सुन रहे थे, तो गोस्वामी जी सवारी प्रसंग का अभी उपसंहार करके इसमें हम मनुष्य को क्या शिक्षा लेना चाहिए, इसको ये उपसंहार में कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो आपके सामने जो अभी दर्शाया गया एक जातिहीन स्त्री थी, जासु छाव छुई ले असी जा। और जो ये पाप की जन्मभूमि थी, अर्थात जहाँ से पाप उत्पन्न होता है, ऐसी स्त्री को भी श्री राम जी ने मुक्ति दिया है। और गोस्वामी जी कहते हैं अपने तो मन को, अरे मंद मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर ये विषय सेवन में सुख चाहता है। रे मंद मन, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। जातिहीन जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त की असी नारी। मुक्त की असी नारी, महामंद मन सुख चहसी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। जातिहीन अघ जन्म मही, यह कहने का भाव सवरी वर्ण संकरी थी, कारण वैश्य और क्षत्रियाणी के संयोग में सवर जाति का उत्पन्न हुआ। जिनका जीविका है कि वे वृक्षों से मधु संग्रह करते हैं, उसे बेचते हैं, इसमें इनका जीविका हो रहा है। तो कहा गया है, नृपाण्यां वश्यतो जात। नृपाण्यां क्षत्रिय और वश्य के संयोग से जात। नृपाण्यां वश्यतो जात सवरः परिकीर्तितः। और मधु वृक्षात् आनीय विक्रीणेते सवृत्तयः। विक्रीणेते सवृत्तयः। तो इनका काम रात दिन पाप करना है, और ऐसे भी कर्म करते हैं। इनका कटी
कमर भरता नहीं और पेट भी भरता नहीं। पाप करत निसी बासर जाही, पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट खाई। तो इनके पास धर्म बुद्धि में कहाँ से आएगा? इसीलिए अति अघ सपने हूँ धर्म बुद्धि कसकाऊ। इनके पास सपनों में भी धर्म बुद्धि नहीं है। और ये पाप जो नहीं हो जो कहा गया है, जैसे गीता में कहा गया है, मांगी पार्थ व्यपाश्रित्य जे पिशु पाप जो नय। ये पाप जो नय स्त्री, इसका उदाहरण है वो सबरी। मांगी पार्थ व्यपाश्रित्य जे पिशु पाप जो नय। स्त्रियः वैश्यास्तथा शूद्रा तेपि झान्तिं परां गतिं। और भगवान कहते हैं गीता में, अगर वैश्य शूद्र स्त्री ये भी अगर परम गति को प्राप्त होते हैं, तो पुनः ब्राह्मणा और जो पुण्यवंत है, भक्त है, राजस्य है, उसे क्यों न गति मिल सकता? ये गीता के वाक्य है। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय तथा अनित्यं असुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व माम्। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को छोड़ दिया और आगे चले। दोनों भाई अतुल बल और मनुष्य में जो सिंह के समान बलवान है, ऐसे प्रभु विरही की तरह दुख कर रहे हैं तथा अनेक विरह विषाद की कथाएं लखन जी से कह रहे हैं। श्री राम जी कहते हैं, हे लखन, ये वन की शोभा देखो। देखिए, अभी रोना नहीं कि विरह नहीं, ये वन के शोभा देखकर आनंद होते हैं और अपने भाई लखन को भी ऐसा कहते हैं, हे लखन जी, ये वन के शोभा देखो। उसे देखकर किसका मन विचलित न होगा? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चले राम लक्ष्मण मुनि संग, चले राम त्यागा वन सो। अतुलित बल नर के हरि दो, के हरि अर्थात केसरी सिंह, नर में सिंह है। अतुलित बल नर के हरि दो, विरही इव प्रभु करत विषादा। विरही इव प्रभु करत विषादा। कहत कथा अनेक संवादा, लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा। देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। श्री राम जय
जय जय राम। चले राम त्यागा वन सो, ये कहने का भाव, अर्थात मतंग वन से आगे पंपा वाले वन को चलते, ऐसे दंडक वन छोड़कर आए। फिर जहाँ सरभंग ऋषि रहते थे तहाँ उसी वन को आए, कबंध वन को आए। ऐसे वन से वन छोड़ छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो अभी पंपा वाले वन को चलते हैं, जहाँ पंपा सरोवर है। उनको दोनों भाइयों को अतुलित बलि तो कहा गया। अतुलित बलि नर के हरि दोषो, अर्थात दो भाई पुरुष सिंह है, पुरुषों में सिंह है, इसीलिए अतुलित बलि है। तथा श्री राम जी विरह की तरह विलाप कर रहे हैं। ऐसे बलि तो बलवान निर्भय सिंह होते हुए भी तथापि ये विरह में विलाप कर रहे हैं। पुनः ऐसे घोर वन में जहां मनुष्य की सामर्थ्य नहीं जो यहाँ आ सके, उसमें ये दोनों भाई विचर रहे हैं। ये भयंकर वन था, क्योंकि दोनों अतुलित बलि और नरकेसरी अर्थात नररूप सिंह है। पुनः एक ही सिंह एक वन के लिए काफी है, ये तो दो दो सिंह है। तब इनका तो कहना क्या, इसीलिए इनको वन में भय लगता नहीं, ये निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं। सिंह की आनंद वन में है, और वे तो अतुलित बलि नरकेसरी है। अतः इन्हें गहन से गहन वन, गहरे से गहरे वन, इस वन में पहुंचकर भी इनको आनंदित लगता है, वे आनंद हो रहे हैं। लेकिन विरही इव प्रभु करत विषादा, यहाँ विरही इव कहा गया। इव का अर्थात जैसे, विरही जैसे, प्रकृत विरही ये नहीं है। जैसे एक विरही रोल कर रहा है ड्रामा में, रंगमंच में, लेकिन ये विरही नहीं है, ये सादा लोक है, लेकिन विरही का ये भाव दिखाते हैं। लेकिन ये विरही नहीं है, जैसा रंगमंच में किया जाता है। यहाँ विरही इव अर्थात विरही जैसे कहकर उनको विरही से भिन्न बनाया है। अतः भाव यह हुआ कि सीता जी से राम जी का वियोग ही नहीं हुआ है। रंगमंच में नाटक हो रहा है। यदि कहा जाए तो जानकी जी तो अग्नि में निवास किया, ये हम तो सुने हैं, तब वियोग कैसे नहीं हुआ? इसका समाधान यह है कि अग्नि कौन है? अग्नि तो श्री राम जी के शरीर का तेज का विशेषण है। राम नाम में तो अग्नि है, तो ये राम जी का तेज का विशेष है। तब सीता जी कहाँ गए? राम में तो रहे, और कहाँ नहीं गए, तब वियोग कैसे हुआ? देखिए, इसका प्रमाण सतीमोह प्रकरण में, सतीमोह प्रसंग में भी कहा गया है, विरह विकल नर इव रघुराई। नर इव, विरह विकल नर जैसे, लेकिन ये विरह विकल नहीं है। कारण सती आगे देखते हैं, सीता सहित अनुज श्री भ्राता राम लक्ष्मण सीता को एक ही साथ भी देखते हैं,
और जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। इसीलिए सीता सती जी घबरा गए, ये तो रघुनाथ सीता जी के विरह में ढूंढ रहे थे सीता जी को, तो अभी सीता जी वे कहाँ आ गए। वास्तव में इनका वियोग ही नहीं हुआ था, और ये जो अग्नि में निवास किए है ये राम जी के पास ही था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, विरह विकल नर इव रघुराई। इव रघुराई, विरह विकल नर इव रघुराई। खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु वियोग कबहु जोग, वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुख ताके। अतः इस प्रसंग में नर इव, और कैसा नर, मनहु महाविरही और अति कामी। ऐसे ये जो घूम रहे हैं राम जी वन में, और लक्ष्मण जी को अनेक संवाद कहते हैं। कहत कथा अनेक संवाद, अनेक अनेक संवाद, जो कि विषाद के संवाद ये कहते हैं जैसे नल राजा जो विरही थे और पुरुरवा विरही थे, इत्यादि अनेक विरह कथा चरित्र वर्णन करके लक्ष्मण जी को कहते हैं। सब पशु पक्षियों के झुंड, वन में जितना पक्षी पशुओं के झुंड, ये स्त्री सहित है, अपने अपने स्त्री के साथ ही घूमते हैं। मानो श्री राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, देखो ये सभी पशु पक्षी अपने अपने ये स्त्रियों के सहित जोड़ी जोड़ी होकर घूमते हैं। इसका अर्थ है ये मेरे निंदा कर रहे हैं, अर्थात तुम भी स्त्री को हमारे तरह साथ रखा होता तो तुमको ऐसे विषाद करना न पड़ता। ये आत्मसमीक्षा, अर्थात श्री राम जी आत्मसमीक्षा करके अपना निंदा अपना आप ही करते हैं। हमें देखकर जब ये मृगों के झुंड भागते हैं, हमें देखकर जो मृगों के झुंड जब भागते हैं, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तब जब मृगी अपने मृगों को कहते हैं कि हे मृगपुत्र, तुमको डर नहीं, तुमको डरना नहीं, तुम डरो मत, तुम तो मृग से पैदा हुए हो ना, इसलिए तुमको डरना नहीं है। अतः तुम आनंद करो, आनंद से विचरण करो। वे तो सोने की मृग खोजने के लिए वन में घूम रहे हैं, हमारे जैसे मृगपुत्र को ये, तुम जैसे मृगपुत्र को ये नहीं ढूंढ रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत ही निंदा। मानहु मोरी करत ही निंदा। हम ही देखी मृग निकर पराही,
मृगी कहीं तुम कहूँ डर नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, तुम आनंद करहु मृग जाए। कंचन मृग खोजन ये आए, सोने का मृग कंचन मृग खोजन ये आए। यहाँ जो कहा गया मानहु मोरी करत ही निंदा, मुझे मालूम होता है कि मानो ये हमारी निंदा कर रहे हैं कि हम लोग पशु पक्षी होकर अपने अपने स्त्री को साथ में रखकर रक्षा करते हैं, और ये मनुष्य होकर भी अपनी स्त्री को रक्षा न कर सके। अर्थात मृग मृगी मेरे अज्ञानता पर व्यंगोक्ति व्यक्त कर रहे हैं कि देखो कंचन मृग ये खोजन आए, कंचन मृग खोजन हे आए। वास्तव में कोई राम जी का उपवास नहीं कर रहा था, इस पशु पक्षी घूम रहे थे, कोई उनका उपवास न कर रहा था। पर श्री राम जी पश्चाताप और ग्लानि के बस अपने उपहास आप ही कर रहे हैं, और कहते हैं हम ही देखी मृग निकर पराई। उन्हें देखकर मृगों को भय लग रहा था, कारण धनुबाणधारी है, शिकार करने के लिए आए हैं, ऐसा समझकर मृगों ने उन्हें देखकर डर कर भाग रहे थे। इसलिए भाग जाते थे कि इसलिए भाग रहे थे ये धनुबाण सरसव देखकर, लेकिन ये मृगी नहीं भागते। ये मृगो भागते हैं लेकिन मृगी नहीं भागते हैं। तो क्यों नहीं भागते हैं, इनको क्यों डर नहीं लगता? इसका कारण ये लोक व्यवहार में शिकार खेलने वाले को, शिकार खेलने वाले में यह प्रसिद्धि है कि वे मादा पर प्रहार नहीं करते, मादा पर अस्त्र प्रहार नहीं करते, इसीलिए मृगी डरते नहीं। बोले श्यावर रामचंद्र की। और मुर्गी डर जाते, जब मृगो डर जाते हैं, इसीलिए मृगों को जो कहता है तुम आनंद करहु नृप जाई। इसका भाव है कि मृगी मृग से कहते हैं कि तुम मृग से पैदा हुए हो, और ये उसको ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? जो मृग से पैदा न होकर भी मृगी बनकर, मृग बनकर घूम रहे हैं, और ये राक्षस से पैदा हुए, मृगी से पैदा नहीं हुए, ये राक्षस से पैदा होकर मृग रूप होकर घूमते हैं, उसे ये ढूंढते हैं और उसे ढूंढकर शिकार भी करते हैं। अर्थात जो कपट से माया का मृग बनकर आते हैं उसे वे शिकार करते हैं। यहाँ कंचन मृग कहने का भाव ये लोभी है, ये कंचन के लोभी है, सोने का लोभी है। लोग कंचन देकर स्त्री को बचाते हैं, लेकिन इनके बुद्धि उल्टा बुद्धि है कि ये कंचन के बदले स्त्री को गवा दिए। ये निंदा का भाव है। ये आत्मविश्लेषण श्री राम जी करके अपने आप ये कह रहे हैं। वे ऐसे बुद्धिहीन है कि सोने की मृग के पीछे दौड़े, ये नहीं जानते हैं कि सोने की हिरण भी नहीं होते। ये तो असंभव है।
सोने का मृग का जन्म होना, हेम मृग से जन्म, यह असंभव है। तथापि राम लोभ में मृगया करते हैं, सोने का मृग को ढूंढते हैं। असंभवम हेम मृग, असंभवम हेम मृगस्य जन्म, असंभव हेम मृगस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगाय। भगवान इस चरित्र से यह उपदेश दे रहे हैं कि देखो, मैं एक बार सोने की मृग के पीछे दौड़ करके पशु पक्षियों से भी निंदा पाया, पर जरा विचार करके देखो, तुम तो जीव जो कल्पों से, अनेक कल्प से, अनेक जोनि से भ्रमते भ्रमते यहाँ आए हो, अभी आपको दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, तब भी तुम विषय रूपी मिथ्या मृगतुष्टा के पीछे दिन रात दौड़ते हो। जैसे सोने की मृग असंभव है, वैसे विषय सेवन में भी सुख मिलना असंभव की बात है। बोले श्यावर रामचंद्र की। अनित्यं असुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व मां। ये तो संसार अनित्य है और सुख भी अनित्य है और दुख देने वाले हैं, तुम इसमें सुख ढूंढना, अर्थात सोना मृग के पीछे घूमना। तो विषय सेवन में भी सुख पाना असंभव है। विषय मृग रूप को, सोने के मृग के पीछे दौड़ने से तुम्हारी भी निंदा होगी। देखो, राम जी कहते हैं लखन देखो, हाथी और हथिनी, हाथी और हाथिनी दोनों साथ मिलकर सुन छुए हुए कितना मजे से घूम रहे हैं। वे मानो मुझे शिक्षा दे रहे हैं, स्त्री को साथ रखना चाहिए था। अच्छी तरह मनन किए हुए शास्त्र हम अच्छी तरह पढ़े हुए हैं, उनको भी बारंबार देखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर छोड़ दूं तो हम उसी शास्त्र को, अच्छी तरह मनन किया हुआ शास्त्र को भी हम बिसर जाएंगे। और स्त्री को सदा रखवाली करना चाहिए, शास्त्र को रखवाली करना चाहिए और स्त्री को रखवाली करना चाहिए, और हृदय में भी रहती हो तो, क्योंकि स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। श्री राम जी कहते हैं, हे तात लक्ष्मण, सुंदर बसंत ऋतु को देखो। वन में अभी बसंत ऋतु था, सुंदर बसंत ऋतु को देखो। प्यारी सीता जी के बिना यह मुझे भय उत्पन्न कर रहा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। संगलाई करिनी करिले, करिनी हाथिनी, संगलाई करिनी करिले, मानहु मोही सिखावनु देही, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिया, भूपशु सेवित बस नहीं लेखिया, राखियो नारी यद्यपि उरमाही, जुवती शास्त्र नृपति बस नाही, देखूं तात देखूं तात बसंत सुहावा,
प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। जो कहा गया, युवती शास्त्र नृपति जब बस नाही, इसका अर्थ ये शुक्र नीति में ये बात वर्णना किया गया है। इसका अनुकूल गोस्वामी जी यहाँ भी कहे हैं। शास्त्र सुचिंतितम, शास्त्र सुचिंतितम, उत्तम भावे चिंता करना चाहिए। और परिचिंतयं, बारंबार देखना चाहिए। आराध्योपि नृपति परिसंखनीयं, नृपति बस में होते भी तो राजा उनको बारंबार सेवा करना चाहिए। सेवा छोड़ने से ये फिर उल्ट जाकर हमको दंड भी दे देगा। तो शास्त्र सुचिंतितम परिचिंतनीयम, आराध्योपि नृपति परिसंखनीयः, क्रीडे स्थितोपि युवतिः परिरक्षणाय, क्रीडे अर्थात गोद में युवती रहने पर भी इनको रक्षा करना चाहिए। क्रीडे स्थितोपि युवतिः परिरक्षणाय, शास्त्रे नृपे च युवती च कुतोपि वशित्वम्, ये कभी वश में नहीं होते। अर्थात शास्त्र राजा और स्त्री पर जरा भी चूकना अर्थात असावधानता रहना नहीं चाहिए। श्री राम जी कहते हैं, देखूं तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। यहाँ बसंत को सुहावा कहते हैं, दुखदाई भी जनाया। सुहावा सुंदर भी है और बसंत ऋतु मुझे दुखदाई भी है। देखा कि बिना हमारे सीता जी, इसका कारण क्या है? दुख किस लिए है? इतना सुंदर बसंत ऋतु है क्योंकि विरही को सुहावनी वस्तु भयदायक होती है। भय यह है कि बिना हमारे सीता जी बसंत में कैसे रह सकेगी, अपना प्राण को कैसे रख सकेगी। जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है सुंदर श्लोक, श्यामा पद्म पड़ा साक्षी सुंदरी और पद्म नेत्री पड़ास नेत्री, श्याम पद्म पड़ा साखी मृदु पूर्वाभिभाषिणी, नूनं वसंतमासाद्य परित्यक्षते जीवनम। इस बसंत ऋतु में कैसे जीवन को रख सकते हैं? अर्थात प्रिया का साथ पहले बसंत ऋतु में था तो कितना सुखद था। मैं फूलों के गहने बना बनाकर मेरे प्रिया को श्रृंगार कर रहा था। जैसे आपने सुना है, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठ फटिक शिला पर सुंदर। वही सुहावना बसंत प्रियाहीन होने से मुझे भयप्रद हो गया है। इसीलिए मोकह सकल भय विपरीता, इसीलिए मेरे लिए सब विपरीत हो गए। आनंद का वस्तु भी दुखदायक हो गया। सुखदायक वस्तु का प्रियाहीन होने से कैसे दुखदायक होता है। वही बात प्रभु हनुमान जी के मुख से सीता
सीता जी के लिए अशोक वन में कहलाते हैं हनुमान जी के मुख से। श्री राम जी कहते हैं कहे हनुमान जी के मुख से कहते हैं, लेकिन राम जी का बात है। कहे राम जी ने कहा है, लेकिन हनुमान जी ने कहा रहा है। कहे राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भये विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशासम निशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंतवन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। ये सब अच्छा सुखदायक वस्तु मुझे दुख दे रहे हैं, इसलिए न तुम्हारी विरह के कारण ये मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वरम विरह मेरा बढ़ रहा है और दुख भी मेरा बढ़ रहा है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। सीताराम अर्पणमस्तु।